बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप में से बेशतर लोग सानिया मिर्ज़ा को जानते होंगे। अगर आप नहीं भी जानते तो हम आपको बता देते हैं कि सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक भारत से है और वो टेनिस खेलने वाली मुसलमान खातून हैं और दुनिया में ऐसी मुसलमान ख़वातीन बहुत कम हैं जो टेनिस भी खेलती हों। टेनिस से मुताल्लिक़ आपको यकीनन ये भी मालूम होगा कि टेनिस खेलने वाली लड़कियाँ जो लिबास पहनती हैं वो बहुत मुख्तसर होता है। उसमें जिस्मानी आज़ा और टांगों के कुछ हिस्सों समेत बाजू भी नुमायाँ नज़र आते हैं और एक डिबेट और बहुत बड़ी बहस है कि क्या मुसलमान ख़वातीन को ऐसा लिबास पहनना ज़ेब देता है या नहीं। दिलचस्प और अहम बात यह है दोस्तों कि सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक अब पाकिस्तान से भी जुड़ चुका है, क्योंकि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की बीवी हैं और अब माशाअल्लाह उनके पास एक प्यारा बेटा भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दीन इस्लाम किसी मुसलमान औरत को ऐसा लिबास पहनने और फिर खेल के मैदान में उतरने और वहां पर हज़ारों लोगों के सामने ऐसे खेल खेलने की इजाज़त देता है? डॉक्टर जाकिर नाइक से भी ऐसा ही सवाल किया गया था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की राय इस मामले पर थोड़ी मुख्तलिफ और बहुत दिलचस्प नजर आई। एक मौके पर तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह तक कह दिया कि वो मुसलमान क्रिकेटर जो पूरे कपड़े पहनते हैं पर नमाज नहीं पढ़ते, उनसे 1000 दर्जा बेहतर है सानिया मिर्ज़ा, क्योंकि वो कपड़े तो छोटे पहनती है मगर नमाज कम से कम ज़रूर पढ़ लेती है। इस बारे में सानिया मिर्ज़ा ने भी गुफ्तगू की और बताया कि वो किस हद तक इस्लाम पर अमल करती हैं। टीम हम कदम इस पूरे मामले को अंग्रेजी से उर्दू जबान में तर्जुमा करते हुए आपको समझाने की कोशिश करेगी। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप हकीकी तौर पर जान सके कि मामला है क्या और दीन इस्लाम सानिया मिर्ज़ा के छोटे कपड़ों पर क्या कहता है। इसके साथ साथ आप ये भी जान सकेंगे कि किस तरह से भारतीय और इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम को बदनाम करने के लिए सानिया मिर्ज़ा के छोटे कपड़ों का सहारा ले रहा था और आज भी ऐसा किया जाता है। ये सब कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद बताया। सबसे पहले देख लीजिए कि सानिया मिर्ज़ा खुद इस मामले पर क्या कहती हैं। It is very tiring, like you said, which is why I started this answer saying that I don't like to talk about religion too much, because I think that shouldn't be what defines a person. Like I said, it is my personal view. I practice Islam. I'm practicing Muslim. Nobody is perfect. I do it. I do good. I do bad. You do good, you do bad. Everyone in this room does good, does bad. सानिया मिर्ज़ा भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि उन्होंने उन पर लोगों की जानिब से की गई बेजा तनकीद की वजह से मजहब पर बात करना छोड़ दी है। वो ये भी कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि मैं दीन इस्लाम पर अमल जिस हद तक कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, और मैं दीन इस्लाम पर कितना अमल करती हूँ इसका ताल्लुक किसी और से नहीं होना चाहिए, ये मेरा ज़ाती मसला है। सानिया मिर्ज़ा ये भी कहती हैं कि बतौर मुसलमान मुझे भारत में तंग किया जाता है और बतौर मुसलमान मुझे पूरी दुनिया में बुरा समझा जाता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा ज़ाती मामला है, इससे किसी इंसान का कोई ताल्लुक नहीं बनता। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या सानिया मिर्ज़ा का ये ज़ाती मामला है? इस मामले पर भारत से ही ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों के इंतहाई काबिल एहतराम और मोतबर मौलाना वहीदुद्दीन ने सानिया मिर्ज़ा से मुताल्लिक क्या कहा था, ये बात जावेद गामदी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताई है। वो भी आपको दिखाते हैं, मगर उसमें ये कहा जाता है कि मौलाना वहीदुद्दीन साहब के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि सानिया मिर्ज़ा बहुत छोटे कपड़े पहनती है, दीन इस्लाम और आप इस पर क्या कहते हैं? मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने फ़ौरन से जवाब दिया कि जिस दिन मुझसे ये सवाल सानिया मिर्ज़ा खुद पूछेगी तो मैं उसको जवाब दे दूंगा। आपको किसी इंसान के लिबास पर तबसरा करने का कोई इख्तियार या हक हासिल नहीं है। कह रहा है कि ठीक है, कोई कह रहा है गलत है। हिंदुस्तान के एक जलीलुल कदर आलिम है मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, उनको हिंदुस्तान के एक टेलीविज़न ने लाइन पर लिया और उनसे सवाल किया। आप सवाल जवाब सुनिए। उन्होंने सवाल किया कि मौलाना फ़लाँ फ़लाँ उलमा ने फ़लाँ मदरसे ने फतवा दे दिया है कि सानिया मिर्ज़ा का लिबास इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा सानिया मिर्ज़ा तो मुझसे पूछने के लिए नहीं आई, ये जब वो मेरे पास आएगी तो मैं उससे बात कर लूँगा। आपको बैठे बैठे क्या तकलीफ हुई? यानी आपका काम लोगों को एजुकेट करना है, ना कि। दोस्तों, यहाँ तक की गुफ्तगू में आपने देख लिया कि सानिया मिर्ज़ा के लिबास से मुताल्लिक उलमा की राय क्या है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो कि दीन इस्लाम के एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और दीन इस्लाम के तशख़्ख़ुस की उन्हें बहुत फ़िक्र रहती है, वो इस मामले को ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक समझते हैं कि सानिया मिर्ज़ा से मुताल्लिक मीडिया जानबूझकर खबरें उछालता है ताकि वो इस्लाम को बदनाम कर सके। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि साल 2005 था जब सानिया मिर्ज़ा टेनिस की एक नई खिलाड़ी थी और वो पहली मुसलमान खिलाड़ी होने के नाते बहुत ज़्यादा खबरों में थी।
यही वजह थी कि दुनिया का मशहूर तरीन मैगजीन जिसे टाइम मैगजीन कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खबरें बनाता है और दुनिया भर में जाना माना जाता है, उस टाइम मैगजीन के कवर पेज पर यानी कि फ्रंट पेज पर सानिया मिर्जा की छोटे लिबास में एक तस्वीर सामने आती है। सानिया मिर्जा कहती हैं कि वो तस्वीर खिंचवाने से पहले वो कई घंटे तक रोती रहीं क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उनका दिल नहीं था कि वो ऐसी तस्वीर बनवाएं। मगर जो ही सानिया मिर्जा ने वो तस्वीर बनवाई और वो टाइम मैगजीन के कवर के जरिए पूरी दुनिया में फैली तो दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई कि एक मुसलमान लड़की इतने छोटे कपड़ों में कैसे अपनी तस्वीर बनवा सकती है। इसी को देखते हुए भारत में मौजूद कुछ मुफ्तियान कराम ने सानिया मिर्जा के लिबास से मुताल्लिक फतवा जारी किया और कहा कि यह हराम है। ये फतवा जारी होने के बाद भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने उठा लिया और कहने शुरू हो गए कि मुसलमान तंग नजर हैं, मुसलमान खवातीन को खेलों में शिरकत की इजाजत नहीं देता, या फिर इस्लाम जो है वो तंग नजरी पर मबनी मजहब है जो लोगों से उनके हुकूक छीन लेता है, यहाँ तक कि कपड़े भी इस्लाम की मर्जी से पहनना पड़ते हैं। यूं दीन इस्लाम का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की गई। पहले आपको दिखाते हैं कि सानिया मिर्जा ने क्या बताया कि वो क्यों रो रही थी ये तस्वीर खिंचवाने से पहले। Yeah, and believe it or not, that photo shoot, I'll tell you guys who haven't read the book, was for the Time magazine, and I was on the cover of Time magazine. And just before that shoot, I was crying in my room for 45 minutes, and someone was knocking on my door. It was my mom or dad or everyone was, and the photographer was downstairs, and I said, I just don't want to go. I don't want to have this. I cannot deal with it. I just cannot, and I didn't want to do the photo shoot. I didn't want to be there, and I picked myself up somehow, went there and सानिया मिर्जा कहती हैं कि वो 45 मिनट तक रोती रहीं क्योंकि उन्होंने ये फोटो शूट नहीं करवाना था। मगर ये फोटो शूट हुआ, सानिया मिर्जा पर फतवे भी लगे और डॉक्टर जाकिर नाइक इन फतवों से मुताल्लिक कहते हैं कि उलमा को देख समझकर फतवे जारी करने चाहिए, क्योंकि उलमा फतवा जारी जो ही करते हैं तो मीडिया उसको उठा लेता है और मीडिया फिर अपने हिसाब से मिर्च और मसाले वाली खबर बनाकर आगे भेजता है और उसके जरिए मीडिया दीन इस्लाम का तशख्खुस खराब करने की कोशिश करता है। Of the issue of Sania Mirza. Have you heard of Sania Mirza? Wow, mashallah. See, everyone knows. Why? Because of the media. Everyone knows of Sania Mirza. Why? Because of the media. And the media gave her publicity. You know why? Why? Because she was a Muslim. Not only because she was a Muslim, because she was a Muslim and wearing clothes, skirts and shorts. It happened so that last issue of Time magazine, 2005, she came on front page, Sania Mirza front page, wearing a skirt and playing tennis. Why? You know why? All of us know. For the past couple of months, डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि टेनिस खेलने वाली दुनिया की जो टॉप सेट प्लेयर हैं सेरेना विलियम और दीगर खिलाड़ी, अगर टेनिस की बड़ी 20 खिलाड़ियों को उठा लिया जाए जो ख़वातीन हैं वो ईसाई हैं। सानिया मिर्ज़ा तो पहली 20 में शुमार भी नहीं की जाती। अगर पहली 20 खिलाड़ियों को उठाकर देखा जाए तो वो सारी ईसाई हैं और ईसाई मज़हब और ईसाईयत ख़वातीन को छोटे कपड़े पहनने से बिल्कुल मना करता है और उतनी ही सख्ती से मना करता है जितनी सख्ती से इस्लाम ने ख़वातीन को छोटे कपड़े पहनने से मना किया है। मगर इंटरनेशनल मीडिया जो कि ज़्यादातर ईसाई चलाते हैं, उन्होंने आज तक कभी ये सवाल नहीं उठाया कि उनके मुल्क की या ईसाई मज़हब की ख़वातीन खिलाड़ी कैसे इंटरनेशनल मैचेस में छोटे कपड़े पहन लेती हैं। छोटे कपड़े पहनने से तो ईसाईयत भी मना करती है, मगर उनके मीडिया को अपनी ईसाई ख़वातीन नज़र नहीं आती, मुसलमानों की मुस्लिम ख़वातीन ज़रूर नज़र आ जाती हैं। Sania Mirza is wearing is right or wrong. She is only 34th seed. How much? 34th seed. Why don't you go and ask the Christian priest about Serena Williams? Serena Williams is seed number 1. Why don't you go and ask the Christian priest that voting is right or wrong? Why don't you ask? Why don't you go and ask the Pope in Vatican that the close Serena Williams and most of the people above Sania Mirza, 33, majority are Christians. Why don't you go and ask the Christian priest and the Pope the clothes she's wearing is right or wrong? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आपने सुने। मीडिया इस्लाम के खिलाफ कैसे काम करता है उस पर किसी और दिन बहस की जाएगी और वीडियो मुकम्मल तफसील के साथ पेश की जाएगी। आज सानिया मिर्जा के लिबास से मुतालिक बात हो रही है तो उसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि दीन इस्लाम पर अमल करने वाले बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह के हैं। वो खिलाड़ी मर्द मुसलमान जो कि पूरे कपड़े पहन कर खेलते हैं और वो नमाज ना पढ़ें, वो सानिया मिर्जा की निस्बत बहुत बुरे मुसलमान हैं। अगर सानिया मिर्जा छोटे कपड़े पहनती है मगर 5 वक्त की
नमाज पढ़ती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि सानिया मिर्जा के छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल ठीक है या इस्लाम उसकी इजाजत देता है, नहीं। The biggest sin after shirk is not offering salah. So according to me, the Muslim gent sportsmen who play cricket and don't offer salah are bigger sinner than Sania Mirza. At least Sania Mirza offers salah. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं सानिया मिर्जा की हिमायत नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूं कि सानिया मिर्जा जो लिबास पहनती हैं वो दीन इस्लाम के मुताबिक मुनासिब नहीं है और ऐसे कपड़े किसी भी औरत के लिए पहनकर पब्लिक में जाना हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह कर दिया। उनका अंदाज और अल्फाज आप भी देख लीजिए। I am not trying to defend Sania Mirza. I have to agree the clothes Sania Mirza is wearing is against Islam. It is haram. But before I say this, I am डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि मुझे मालूम है कि सानिया मिर्जा गलत कपड़े पहनती है, लेकिन हम मुसलमानों को जवाब देना आना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया की साजिशें बहुत बड़ी हैं, हम मुसलमानों को हिकमत के साथ जवाब देना आना चाहिए। उससे ही हम उनको टैकल कर सकते हैं और दीन इस्लाम की जो बदनामी की घिनौनी और नाकाम सी कोशिश इंटरनेशनल मीडिया करता है उसमें वो नाकाम हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक तफसील से इस मामले पर गुफ्तगू कर चुके थे। दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियो इसी मामले को मजीद वजाहत के साथ पेश करेगी और साथ में आपको बताएगी कि किस तरह से आलमी मीडिया मुसलमानों से मुताल्लिक किसी भी खबर को उछाल कर अपने लिए फायदे का काम, इस्लाम को नीचा, ईसाइयत और यहूदियत को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। टीम हम कदम आपसे इल्तमास करती है कि इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और आप क्या समझते हैं सानिया मिर्जा के लिबास से मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक, मौलाना वहीदुद्दीन और दीगर उलमाए कराम की इस राय पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके हमें जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।